Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic MS Access. MS Access 2010 चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई थी. मैंने आपको व्हाट इज़ द डेटा, व्हाट इज़ द डेटाबेस और टर्म्स रिलेटेड टू द डेटाबेस, व्हाट इज़ द क्वेरी, व्हाट इज़ द फॉर्म, व्हाट इज़ द रिपोर्ट, ये सब बताया था. नाउ स्टार्ट द डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन. द नेक्स्ट टॉपिक. Now how to create a database. डेटाबेस में जो बेसिक चीज़ होती है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं RDBMS की, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका जो मेजर चीज़ है दैट इज द टेबल. टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. अब टेबल जो आपकी फील्ड से मिलकर बनी होती है, ठीक है, मतलब जितने फील्ड होती है, जितने कॉलम होते हैं उतनी फील्ड होती है. फर्स्ट फील्ड. फील्ड इज द एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल. कैन से द कॉलम ऑफ द टेबल, जिसमें आप डेटा की एंट्री करते हैं. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की टेबल है, तो स्टूडेंट की टेबल में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये सारे के सारे आपके फील्ड की कैटेगरी में आएंगे, जिसमें आप वैल्यू इंसर्ट करते हैं. तो ठीक है, तो हर फील्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स की फील्ड है, तो उसमें आप केवल नंबर एंटर करेंगे. नेम की फील्ड है तो उसमें आप कैरेक्टर एंटर करेंगे. डेट ऑफ बर्थ की फील्ड है तो उसमें आप डेट एंटर करेंगे. ठीक है, तो फील्ड मीन्स कॉलम in which you are entering the data. हर फील्ड में कुछ चीज़ें, पहला तो फील्ड की साइज और फील्ड में द कॉलम. हर फील्ड में आपको फील्ड की साइज, डेटा टाइप, और अगर कुछ वैलिडेशन रूल आप लगाना चाहते हैं एंट्री के टाइम, तो वो वैलिडेशन रूल विच इज अटैच्ड with this field, ये आप लगाते हैं. ठीक है, अब you are going to start to make the database. आपने सबसे पहले एक्सेस खोला. अभी इस समय कोई टेबल, व्हाट इज द डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा, और डेटा टेबल के फॉर्मेट में रखते हैं. ठीक है, लेकिन जब आपने पहली बार एक्सेस खोला तो उस समय आपकी कोई टेबल, कोई कॉलम, मतलब कोई टेबल नहीं है, आपका डेटाबेस ब्लैंक है. ठीक है, अब आप उसमें टेबल एंट्री करेंगे. में टेबल में आप सबसे पहले ये मान लीजिए स्टूडेंट की टेबल बनाने जा रहे हैं, तो टेबल का नाम तो स्टूडेंट हो गया. अब इस टेबल में आपको बताना पड़ेगा कि कितने कॉलम हैं, कॉलम की साइज क्या है. साइज क्यों, जैसे मान लीजिए आपने 4 नंबर रखा, साइज 10 का. अब आप उसमें 10 नंबर से बड़े नंबर नहीं रख सकते. जनरली 4 नंबर 10 की साइज का होता है. मान लीजिए आपने नेम रखा 10 का, अब आप 10 कैरेक्टर से ऊपर के नंबर नाम नहीं डाल सकते. तो साइज आपका बताता है कि जो मैक्सिमम लेंथ है डेटा की वो कितनी हो सकती है. ठीक है, उसके बाद आप बताते हैं कि इस फील्ड का टाइप क्या है. जैसे अगर नेम है तो उसमें आप कैरेक्टर की एंट्री कर सकते हैं. अगर मार्क्स है तो उसमें आप न्यूमेरिक एंट्री करेंगे. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें डेट फील्ड की एंट्री होगी. इसी तरह ये चीज़ आपका डेटा टाइप कहलाता है. मीन्स फील्ड में जो डेटा है उस डेटा का नेचर क्या है. तो ये चीज़ जब आप फील्ड क्रिएट कर रहे होते हैं उसी समय बताते हैं. ये अप्लाई कब होता है, जब कोई इसमें एंट्री करे. जैसे डेट ऑफ बर्थ में 1 2 3 4 एंट्री कर दी, वो नहीं लेगा, वो रो ही नहीं क्रिएट होगी. तो आपका डेटा टाइप गलत डेटा को एंटर करने से रोकता है. मीन्स आप बताते हैं कि डेटा इस फील्ड में डेटा का नेचर ये है, तो जिस समय आप डेटा की एंट्री करते हैं उसी समय चेकिंग होती है कि जो डेटा पढ़ रहा है वो उसी नेचर का है कि नहीं है. डेट ऑफ बर्थ है तो डेट टाइप को, मार्क्स है तो वो नंबर टाइप हो. कैरेक्टर वाले में तो आप कुछ भी डाल सकते हैं. नेम में अगर 1 2 3 4 डालेंगे तो वो कोई गलत नहीं बोलेगा. ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 2 3 4 कैरेक्टर और उसके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं. ठीक है, अब
फील्ड मीन्स कॉलम नेम, ये समझ में आ गया आपके। साइज मीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर या मैक्सिमम लेंथ, कितना बड़ा डेटा, सबसे बड़ा डेटा कितना बड़ा आप एंटर कर सकते हैं वो आपकी साइज होती है। डेटा टाइप आपका बताता है, फील्ड का टाइप बताता है कि आपके उस जो कॉलम है उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है उसका नेचर क्या है। अब आपका जो एक्सेस है वो कितने डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करता है, यानी कितने डेटा टाइप तरीके की फील्ड आप बना सकते हैं, कॉलम आपके कितने टाइप के हो सकते हैं। पहला टेक्स्ट। टेक्स्ट जब आपको फील्ड में कैरेक्टर्स रखने हो, नंबर्स कम ऑल्सो इन अ कैरेक्टर, मीन्स जैसे जेम्स बॉन्ड 007 है, अगर आपने टेक्स्ट टाइप दिया तो वो आप एंटर कर सकते हैं। इसमें 007 न्यूमेरिक है बट इट टेक इज एज अ टेक्स्ट, ठीक है। तो पहला फील्ड का नेचर जिसमें आप कैरेक्टर की एंट्री करेंगे, द मैक्सिमम लिमिट इज द 255 कैरेक्टर। मतलब आपने अगर किसी, देखिए आपने ब्लैंक डेटाबेस खोला, कोई टेबल नहीं है, नया डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, मैं आपके सामने टेबल का स्ट्रक्चर खुल जाएगा, ठीक है। अब टेबल के स्ट्रक्चर में आपने दिया फील्ड का नाम, मान लीजिए आपने दिया नेम, और उसके बाद आपने दिया डेटा टाइप इज द टेक्स्ट। मतलब अब आपकी जब फील्ड लिखने के लिए अवेलेबल होगी उसमें आप मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक का टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा टेक्स्ट डेटा टाइप होता है मेमो। मेमो क्या, मान लीजिए आपको काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर एंट्री करनी है तो टेक्स्ट की तो साइज लिमिट है 255 कैरेक्टर के ऊपर आप इसमें एंट्री कर नहीं पाएंगे, आपको इससे भी ज़्यादा एंट्री करनी है तो आप मेमो देते हैं। इसमें साइज लिमिट 63999, यानी समझिए 64,000 64,000 कैरेक्टर तक आप एंट्री कर सकते हैं, राइट। नाउ द थर्ड वन डेटा टाइप इज द नंबर। जैसे मान लीजिए आपकी इस टेबल में आप मार्क्स डाल रहे हैं तो आपने मार्क्स वाला कॉलम नंबर कर दिया, यानी इस कॉलम में आप न्यूमेरिक डेटा के अलावा और कुछ भी एंटर नहीं कर पाएंगे। यू आर मेकिंग अ टेबल, कॉलम आप बना रहे हैं, डेटा टाइप आप डाल रहे हैं। डेटा टाइप डाल देने के बाद जब आप एंट्री करेंगे तो वो एंट्री अगर सेम डेटा टाइप की नहीं हुई तो वो डेटा को एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो नंबर मीन्स यू आर एंटरिंग इन दिस फील्ड अ न्यूमेरिक डेटा, राइट। नाउ द फोर्थ डेटा टाइप is the date oblique time। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में आप डेट डालेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होता है। आप डेट ऑब्लिक टाइम दोनों ही डेट टाइप के होते हैं, आप यहाँ सिर्फ डेट डाल सकते हैं या सिर्फ टाइम डाल सकते हैं या डेट ऑब्लिक टाइम दोनों डाल सकते हैं, दोनों आपको एक साथ मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये जब आप एंट्री करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वैलिड डेट के अलावा कुछ भी इनवैलिड डेट या कुछ भी इनवैलिड कैरेक्टर ये नहीं लिखा। डेट मीन्स डेट, मतलब आप 30 फरवरी एंट्री नहीं कर पाएंगे, इट विल टेक द वैलिड डेट ओनली। आप एंट्री करके देखिएगा, अगर आपने कोई भी इनवैलिड डेट की एंट्री की तो ये नहीं होगा, राइट। ये आपको वहीं पे एरर दे देगा और वो रो क्रिएट ही नहीं करने देगा जिसमें अगर आप इनवैलिड डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। डेटा टाइप डिफाइन कर देने के बाद जब आप टेबल में एंट्री करने चलेंगे, अगर आपकी एंट्री वो डेटा टाइप के अलावा किसी और चीज़ की हो रही है तो वो रो क्रिएट नहीं होगी, वो वहीं पे एरर दे देगा कि दिस इज रॉन्ग वन, राइट। करेंसी, करेंसी क्या होता है कि इट्स अ नंबर टाइप, लेकिन साथ में आपका करेंसी का सिंबल भी दिखाई पड़े और जिसमें आप अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकें,
मतलब आपकी सैलरी है तो सैलरी पर आपको कुछ जोड़ना घटाना वो काम भी हो सके और सैलरी के फॉर्मेट में यानी करेंसी के फॉर्मेट में भी दिखाई पड़े। अब अगर करेंसी के फॉर्मेट में लिखना है, जैसे ये रुपीज़ का सिंबल है, ये सिंबल साथ में दिखाई पड़े। अब ये सिंबल साथ में दिखाई पड़े तो हम टेक्स्ट टाइप करें, मगर टेक्स्ट टाइप में आप कोई न्यूमेरिक ऑप्शन तो परफॉर्म नहीं कर सकते, और अगर नंबर टाइप डालेंगे तो ये नहीं लिख सकते, राइट। तो करेंसी में जो आपका नंबर डालते हैं वो करेंसी के सिंबल के साथ डिस्प्ले होता है, और आप इस नंबर पर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो करेंसी। नाउ ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या होता है? इट विल इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली, मीन्स किसी कॉलम में अगर आपने ऑटो नंबर डाला है, ठीक है, हमेशा ये 1 से स्टार्ट होगा, और जब आप नई रो क्रिएट करेंगे तो प्रीवियस वाली रो का जो भी नंबर है उसके एक इंक्रीमेंट अपने आप कर देगा। इसमें आप एंट्री नहीं करते हैं, ये अपने आप जनरेट होता है, अपने आप इंक्रीमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं रोल नंबर हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे और जितने लोग जितने भी रो एंट्री होती जाएगी उतने रोल नंबर मिलते जाएंगे। तो आपने रोल नंबर को ऑटो नंबर डाल दिया स्टार्टिंग विद द 0, और जब भी आप नई रो क्रिएट करेंगे हर प्रीवियस रो के एक नंबर और बढ़ाकर नई रो में एंटर कर देगा। आपको एंटर नहीं करना है, वो अपने आप ही नंबर बढ़ाकर एंटर करता है। दैट इज द ऑटो नंबर। ऑटोमेटिकली जनरेट द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, राइट। द नेक्स्ट डेटा टाइप इज द यस नो। देखिए, जब आपको यस नो, ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ यानी 0 या 1 इस तरह की कोई वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट वाले में चाहिए यस नो, ये पूछ रहा है कि स्काउट गाइड होता है ना, गाइड नहीं, एनसीसी ज्वाइन या एनसीसी ऑप्टिंग, यस नो, ठीक है, मतलब स्टूडेंट ने एनसीसी लिया है या नहीं लिया है, तो वहाँ पर उस फील्ड में यस या नो स्टोर करना है। लिया है तो यस स्टोर करना है, नहीं लिया है तो नो स्टोर करना है। तो उस टेबल का कॉलम को डेटा टाइप आप यस नो डिक्लेयर कर सकते हैं। यस नो के अलावा आपके पास ऑप्शन होता है ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ, 3 है, तीनों में से जो सेलेक्ट कीजिए। यस नो सेलेक्ट किया है तो यस आएगा या नो आएगा, ट्रू फॉल्स सेलेक्ट किया है तो ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा। वैल्यू सबकी सेम है, नो मीन्स 0, यस मीन्स 1, आपका ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0, सेम, राइट। OLE ऑब्जेक्ट, OLE ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप मान लीजिए एक्सेल में एक्सेल की कोई शीट या वर्ड की कोई शीट स्टोर करना चाहते हैं। एक्सेस में क्या स्टोर कर रहे हैं? डेटा में आप कोई ऑब्जेक्ट जैसे कोई फाइल स्टोर करना चाहते हैं, तो फाइल किस कॉलम में स्टोर करेंगे, वो कॉलम का डेटा टाइप OLE ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब इस कॉलम में जाकर वो फाइल सेव होगी, राइट। नहीं, हाइपरलिंक क्या है? हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा है, यूजिंग द एंकर टैग यू आर क्रिएटिंग द हाइपरलिंक। तो जो लिंक किसी दूसरे पेज से कनेक्टेड है, ठीक है, तो अगर आपके एक्सेस में आप लिंक्स स्टोर कर रहे हैं जो लिंक किसी और ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, तो वो लिंक आप जिस कॉलम में सेव करेंगे उस कॉलम का डेटा टाइप हाइपरलिंक, राइट। The next data type is the lookup wizard. लुकअप विजार्ड क्या होता है? देखिए, लुकअप विजार्ड में आपके पास 2 फैसिलिटी होती है। इट इज अ लिस्ट, ठीक है, और आपके कॉलम में वैल्यू उस लिस्ट में से ही आपको चूज करनी पड़ती है। दैट इज द लुकअप विजार्ड। अब
ये जो लिस्ट है आपकी, वो लिस्ट आप जिस समय टेबल क्रिएट कर रहे हो वहीं पर बना सकते हैं, या फिर वो जो लिस्ट है वो किसी एक टेबल से में कॉलम पड़ा हुआ है वहाँ से आ सकती है, दोनों हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका 11th एंड 12th है, और 11th 12th में आप चाहते हैं कि जो स्ट्रीम चूज कर रहा है दैट इज साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है। तो जो चूज करे वो एक लिस्ट आ जाए साइंस की, आर्ट्स की, कॉमर्स की और कॉमर्स, और जो कॉलम में वैल्यू जाए इन तीन के अलावा कोई भी चौथी वैल्यू ना जाए, राइट। तो लुकअप विजार्ड, यू कैन क्रिएट द लिस्ट एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। जिस समय आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, कॉलम को आपने लुकअप विजार्ड दिया तो लुकअप वाली लिस्ट उसी समय वहीं पर आप डाल सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, ये लुकअप वाली लिस्ट की वैल्यू किसी दूसरी टेबल के कॉलम से भी आ सकती है, आएगी है। उसके बाद जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री के वक्त आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी और उस कॉलम में सिर्फ उसी लिस्ट से वैल्यू जाएगी, बाहर से कोई दूसरी वैल्यू उस कॉलम में आप नहीं डाल सकते, ठीक है। अगला, अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है कि ये आपकी एक्सेस की टेबल है, इस टेबल के साथ आप कुछ अदर फाइल्स अटैच करना चाहते हैं। बेसिकली अटैचमेंट इस तरह से नहीं, जैसे मान लीजिए एक्सेस में वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू आपकी किसी एक्सेल की शीट से आ रही है, यानी ये कॉलम की वैल्यू एक्सेल की उस शीट से अटैच है। उस शीट में आप वैल्यू डालेंगे, जो वैल्यू होगी उस वैल्यू या एक्सेल के किसी कॉलम से वहाँ से आ रही है, शीट से आ रही है, अदर शीट से, मतलब अटैचमेंट इज देयर, द शीट इज ऑन द एक्सेल वन, वहाँ पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो यहाँ पर आ गई, और जब आप कॉलम में एंट्री करेंगे तो एक्सेल वाली शीट में जो वैल्यू है उस अकॉर्डिंग आप एंट्री करेंगे, दैट इज द अटैचमेंट। एक्सेल की शीट या इस तरह का कोई कैलकुलेटेड वैल्यू, माई मीन्स अदर फाइल इज अटैच्ड विथ MS Access फाइल, MS Access टेबल, और कैन से MS Access टेबल कॉलम। जब आप एंट्री करेंगे तो वो जिस अदर फाइल से अटैच है वहाँ की वैल्यू आएगी आपके सामने, आप उसमें से चूज करके इसमें डालेंगे, राइट। द लास्ट वन इज द कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड क्या, जैसे मान लीजिए आप एम्प्लॉय की टेबल बना रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय की टेबल है, उसमें एम्प्लॉय की आईडी है, मेन हम आते हैं सैलरी पे। सैलरी में एक बेसिक सैलरी है, ठीक है, DA है, PF है। अब हम चाहते हैं कि बेसिक में तो हम डाल दें, DA और PF में बेसिक के बेस पर कैलकुलेट होकर वैल्यू अपने आप आ जाए। Means the calculation is performed when we are creating the table, और इसमें एंट्री की, इसमें अपने आप कैलकुलेशन होके आ जाए। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन फील्ड का टाइप कैलकुलेटर लिखा और कैलकुलेशन में क्या कैलकुलेट होना है वो लिखा। तो जब आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जो कैलकुलेशन आपने बनाया है उस कैलकुलेशन के बेस पर कैलकुलेट होती आएगी। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपका एक्सेस अपने आप कैलकुलेट करके जो भी आपने कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, उस एक्सप्रेशन के बेस पर कैलकुलेट करके आपको इस कॉलम में वैल्यू देगी, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन,